हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन प्रोग्राम फॉर द लीनियर सर्च। हमने बाइनरी सर्च करके पिछले क्लास में एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने ये बताया था कि हम उसको सॉर्टेड एरे पे अप्लाई करते हैं बाइनरी सर्च को। इस वीडियो में हम लीनियर सर्च पे अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा डेफ सर्च ए आर आर कॉमा एक्स। ए आर आर मतलब एरे और एक्स मतलब जो गिवन वैल्यू है एक्स की, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए आर आर। तो लेंथ ऑफ ए आर आर का ये मतलब होता है कि जो गिवन एरे है उसका लेंथ हम लेते हैं और उसका रेंज वैल्यू लेते हैं। इफ़ ए आर आर एट आई डबल इक्वल्स टू एक्स, अगर ए आर आर एट आई की वैल्यू एक्स के बराबर होती है, इसका मतलब कि जो इंडेक्स आई की वैल्यू है वो अगर एक्स के बराबर है, देन वील रिटर्न आई, मतलब उस इंडेक्स का वैल्यू, उस इंडेक्स को रिटर्न करेंगे हम, ना कि वैल्यू। तो रिटर्न कर देंगे यहाँ से -1। अब फ्रेंड्स एक बार और देखते हैं पाइथन प्रोग्राम फॉर द लीनियर सर्च। तो पाइथन प्रोग्राम फॉर द लीनियर सर्च देखने में हमने डेफ सर्च लिखा, फिर उसके बाद ए आर आर कॉमा एक्स लिखा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए आर आर। लेंथ ऑफ ए आर आर का ये मतलब है कि हम पूरे एरे के लिए ट्रैवर्स करेंगे। और इफ़ ए आर आर एट आई, ए आर आर एट आई का मतलब ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर मिडिल वैल्यू पे देख रहे हैं कि वैल्यू बराबर है एक्स की नहीं। अगर नहीं बराबर होती है देन विल रिटर्न आई और विल रिटर्न -1। पाइथन प्रोग्राम फॉर इंसर्शन सॉर्ट। तो हमने डेफ इंसर्शन सॉर्ट लिया और एक ए आर आर ले लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए आर आर निकालेंगे जिसको एन में स्टोर करेंगे। अगर एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है तो हम रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज आई को की वैल्यू 1 से एन के बीच में जब होगी तो हम क्या करेंगे, की लेंगे, की इज इक्वल टू ए आर आर एट आई। तो ए आर आर एट आई जो होगा उसको की में स्टोर करेंगे एंड जे इज इक्वल टू आई -1, और जे में आई -1 स्टोर करेंगे। फिर चेक करेंगे कि जब तक जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या की लेस देन ए आर आर एट जे है तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे ए आर आर एट जे प्लस वन को ए आर आर एट जे से रिप्लेस करेंगे और जे इज इक्वल टू जे -1 करेंगे। फिर हम ए आर आर एट जे प्लस वन इक्वल्स टू की करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ये पाइथन प्रोग्राम फॉर इंसर्शन सॉर्ट है। तो डेफ इंसर्शन सॉर्ट ए आर आर, एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए आर आर। लेंथ ऑफ ए आर आर का मतलब जो भी साइज ऑफ द एरे या लिस्ट होगा। इफ एन इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1 देन रिटर्न। अगर एन की वैल्यू 1 से कम होती है तो हम रिटर्न कर देंगे। और फिर उसके बाद एक लूप चलाएंगे आई इन रेंज 1 एन। 1 एन मतलब कि हमने टोटल एन एलिमेंट्स लिए। फिर की इज इक्वल टू ए आर आर एट आई। ए आर आर एट आई का मतलब कि हमने एक एलिमेंट को लिया और उसकी वैल्यू को की में स्टोर किया। फिर जे इज इक्वल टू आई -1। आई -1 पे हमने उसे की वैल्यू सेट की। तो वाइल जे इज़ ग्रेटर देन 0 एंड की इज़ लेस देन ए आर आर एट जे। तो जब तक कि जे की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और की वैल्यू ए आर आर एट जे से कम रहती है तब तक हम क्या करेंगे, ए आर आर एट जे प्लस वन इक्वल टू ए आर आर एट जे। तो ए आर आर एट जे प्लस वन को ए आर आर एट जे पे रखेंगे और जे इक्वल्स टू जे -1, जे इक्वल्स टू जे -1 रखेंगे। देन ए आर आर एट जे प्लस वन इक्वल्स टू की। फिर उसके बाद ए आर आर एट जे प्लस वन इक्वल्स टू की कर देंगे। पाइथन प्रोग्राम फॉर क्विक सॉर्ट। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्विक सॉर्ट फंक्शनैलिटी को। तो एक फंक्शन बनाया हमने क्विक सॉर्ट। एरे दिया है, लो दिया है, हाई दिया है। इफ़ लो इज़ लेस देन हाई देन पी आई इज इक्वल टू पार्टीशन ए आर आर कॉमा लो कॉमा हाई, क्विक सॉर्ट ए आर आर कॉमा लो कॉमा पाई -1 एंड क्विक सॉर्ट ए आर आर कॉमा पाई +1 कॉमा हाई। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन देखेंगे। तो इसमें है ए आर आर लो एंड हाई, पाइवट इज इक्वल टू ए आर आर एट हाई, आई इज इक्वल टू लो -1 फॉर j in range low comma high if arr at j less than equal to pivot I is equal to I plus 1, arr at I comma arr at j equals to arr at j कॉमा ए आर आर एट आई। ये हमने स्वैपिंग परफॉर्म की। फिर ए आर आर एट आई प्लस वन कॉमा ए आर आर एट हाई इज इक्वल टू ए आर आर एट हाई कॉमा ए आर आर एट आई प्लस वन। रिटर्न कर देंगे हम आई प्लस वन यहाँ से। तो फ्रेंड्स एक बार और इस पार्टीशन फंक्शन को देते हैं। ए आर आर कॉमा लो कॉमा हाई, पाइवट इज इक्वल टू ए आर आर एट हाई, आई इज इक्वल टू लो -1 फॉर जे इन रेंज लो कॉमा हाई इफ एरे एट जे लेस देन इक्वल टू पाइवट आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, एरे एट आई कॉमा एरे एट जे इज इक्वल टू एरे एट जे कॉमा एरे एट आई, एरे एट आई प्लस वन कॉमा एरे एट हाई इज इक्वल टू एरे एट हाई कॉमा एरे एट आई प्लस वन। रिटर्न कर देंगे हम आई प्लस वन यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम। देखेंगे ए इक्वल्स टू ए प्लस बी जो हम लिखते हैं उसका प्रोग्राम। तो इसका थोड़ा सा जो बिहेवियर होता है वो अनडिफाइंड टाइप का होता है, लेकिन हम
इस वाले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम देख सकते हैं। तो जैसे है लिस्ट 1 इज इक्वल टू 5 4 3 2 1, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1। तो ये बेसिकली क्या करेगा, लिस्ट 2 जो ऑलरेडी क्रिएटेड मेमोरी में ऑब्जेक्ट है लिस्ट 1 उसी को पॉइंट करने लगेगा। फिर हमने कहा लिस्ट 1 प्लस इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो इसमें क्या हो रहा है कि लिस्ट 1 में हम ऐड कर रहे हैं दूसरे लिस्ट को। तो लिस्ट 1 का कंटेंट हो जाएगा 5 4 3 2 1 1 2 3 4। फिर उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे लिस्ट 1, प्रिंट कर देंगे लिस्ट 2। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का जो प्रिंट आउट है, उसका वैल्यू जो आएगा वो ये आएगा 5 4 3 2 1 1 2 3 4। सिमिलरली लिस्ट 2 का आएगा 5 4 3 2 1 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से ये प्रोग्राम देख लेते हैं। थोड़ा सा ए इक्वल टू ए प्लस बी का जो बिहेवियर होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो इसको देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा दो लिस्ट लेके। तो पहली लिस्ट है 1 5 4 3 2 1 एंड देन लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1। तो लिस्ट 2 जो होगा वो पॉइंट करने लगेगा लिस्ट 1 को। फिर हम लिख रहे हैं लिस्ट 1 प्लस इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो इसमें क्या होगा कि लिस्ट 1 में वैल्यू ऐड हो जाएगी 5 4 3 2 1 1 2 3 4, और फिर उसके बाद लिस्ट 2 लिस्ट 1 को ही पॉइंट करने लगेगा। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा प्रिंट लिस्ट 1 एंड देन फिर हमने कहा प्रिंट लिस्ट 2। तो हमने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को फिर प्रिंट करा दिया। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।